यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके उपस्थिति में आते हैं, आपके अनुग्रह में आते हैं। प्रभु, आपका वचन बताता है उत्पत्ति 28 और 15 में लिखा है, मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हाँ प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति, हर एक दर्शकों को प्रभु आपने कुछ बातें कही है, कुछ दर्शन दिया है, कुछ डेस्टिनी दिया, मंजिल दिया प्रभु। ये सब प्रभु यीशु आपके इच्छा योजना के अनुसार प्रभु, जब तक वो मंजिल ना पहुँचे प्रभु, जब तक आपकी वादा ना पूरा हो गए, हमें आप नहीं छोड़ेंगे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, ऐसे परमेश्वर है हमारा, ऐसे डैडी गॉड है हमारा प्रभु कि हम अब्बा पिता करके हम आपको पुकार सकते हैं। आप हमारा प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं प्रभु यीशु। आप हमारा ख्याल रखते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप सच्चाई से जियो, सच्चाई से जियो। बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप को धोखा में मत देना, अपने आप को सच्चाई में चलना है। ये इस विषय पे आज हम वचन में से देखेंगे, वचन के द्वारा ही सीखेंगे। जो कुछ हम सीखते हैं हम वचन के द्वारा ही सीखते हैं और वचन को ही अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए वचन को जानना, पहचानना, ग्रहण करना, अमल करना हमेशा बहुत ही ज़रूरी है। जितना वचन को आप सीखेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, उतना ही आप सामर्थ्य बनते चले जाएंगे। परमेश्वर की स्वरूप और समानता में, उनकी इच्छा और योजना में आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। जल्दी से हम वचन में आते हैं। भजन संहिता 15 1 और 2 में लिखा है, हे यहोवा, तेरे पवित्र तंबू में कौन रह सकता है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रह सकता है? केवल वही व्यक्ति जो खरा जीवन जीता है और जो उत्तम कर्मों को करता है और जो हृदय से सत्य बोलता है, वो ही तेरे पर्वत पर रह सकता है। पर्वत का मतलब है यहाँ पे यरूशलेम का मंदिर, जो सुलेमान का जो मंदिर जब बनाया वो पर्वत पर बनाया और लोग वहाँ पे जाते थे, अपना प्रार्थना करते थे और परमेश्वर सुनते थे। आज हम पवित्र आत्मा का हम खुद ही मंदिर है। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, और पवित्र आत्मा जब हम खराई में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, तो वो हमेशा हमें साथ देता है और खुश रहता है और फिर हम दोनों मिलके परमेश्वर की इच्छा योजना को पूरा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, भटकाव हो जाती है, रास्ता से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं। फिर आपको बचपन में देखा होगा सीढ़ी और सांप ऐसे सीढ़ी चढ़ रहे, फिर आपने कुछ ऐसे ठोकर खाया, फिर सीधा बैक टू स्क्वायर वन, फिर जहाँ से आपने शुरुआत किया फिर फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर नीचे चढ़ रहे हैं, फिर प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं,
तो ये कारण यही है, हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सच्चाई में नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। हमेशा हम दूसरों को ज़्यादा गलतियां ढूंढते हैं। ये वचन बताता है अपने आप को हम जितना जांचें उतना ही हम अच्छा होते रहते हैं। दूसरों को कम जांचें, अपने आप को ज़्यादा जांचें। ये वचन की तरीका, पवित्र आत्मा का तरीका, परमेश्वर की तरीका है। और दूसरा वचन मैं बोलती हूँ भजन संहिता 145 का 18, साम 145 वर्स 18। जो लोग यहोवा की उपासना करते हैं, यहोवा उनके निकट रहता है। सचमुच जो उसकी उपासना करते हैं, यहोवा हर उस व्यक्ति के निकट रहता है। परमेश्वर सच्चा है, इसलिए जो सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, वो परमेश्वर के करीब रहते हैं। यू आर क्लोज टू द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स। परमेश्वर क्या है? सारे आशीषों का स्रोता है। तो अगर उसका करीब जाने से क्या होता है? हम भी उसकी आशीषों का वारिस बन जाते हैं। अगर हम दूर जाएंगे परमेश्वर से, सच्चाई से नहीं चल रहे हैं, तो आशीष से वंचित हो जाता है। ये हमारे लिए लॉस है। इसलिए हमको सच्चाई में चलना हमारे लिए भलाई है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वां पद में लिखा है, परमेश्वर 7 कलीसियाओं से बातचीत करते हैं ना, तो ही स्पीकिंग टू द 7 चर्चेस। वहाँ पे फिलाडेल्फिया का कलीसिया से ऐसे बात कर रहे हैं। रेवलेशन 3 वर्स 7, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वां पद मैं पढ़ रही हूँ। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, वो जो पवित्र और सत्य है तथा जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो ऐसे द्वार खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तथा जो ऐसे द्वार बंद करता है जिसे कोई खोल नहीं सकता, इस प्रकार कहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर सत्य है, और जो लोग पवित्रता में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, तो परमेश्वर के करीब रहता है। अभी हमने साम 145 में ये विषय पढ़ा है, 18 में, और यहाँ पे बोल रहे हैं उनको परमेश्वर अपना अधिकार भी देता है, अपना कुंजियाँ भी देता है। हालेलुया। और वो ऐसे कुंजियाँ देता है कि जो दाऊद का कुंजी है वो यीशु मसीह के पास आया, जो यीशु मसीह का कुंजी है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास आया, विश्वासी लोग के पास। और वो द्वार उस कुंजी से जो हम खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता, वो द्वार हम बंद करते हैं तो कोई खोल नहीं सकता। ऐसे अधिकार, ऐसे कुंजियाँ उनको परमेश्वर देता है, तो उनकी जैसे जो पवित्रता और सच्चाई में चलते हैं। हालेलुया। और सामरी स्त्री के बारे आप सबको पता है, जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, यूहन्ना 4 अध्याय 24वां पद में सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने एक बात कहा। ये बहुत की स्क्रिप्चर है, उस पूरा अध्याय का ये सबसे बड़ा की स्क्रिप्चर है, और ये रिवोल्यूशन है। एक वचन, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। जो परमेश्वर किसका रूप में है? अभी इस वक्त हमारे पास इस नवयुग में, आधुनिक युग में परमेश्वर आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में काम करता है। इसलिए जो कोई आराधना करते हैं वो कैसे आराधना करना है? आत्मा से करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा। जो अपने आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा सम्मिलित हो गया, उस आत्मा के द्वारा करना है, और सच्चाई के साथ करना है। आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ ऐसे
करना है। लेकिन जो विरोधी है, जो शैतान कहते हैं, उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। आप बोल सकते हैं आपको कैसे मालूम? वचन से हमें मालूम। यूहन्ना 8 जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में लिखा है, तू अपने पिता शैतान की संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वो प्रारंभ से ही हत्यारा था और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और सभी झूठों का जन्म देता है। सभी झूठ बोलने वालों को पिताजी है, वो गुरु है, क्योंकि उसका स्वभाव ही झूठ बोलना, उसका स्वभाव ही है हत्यारा है। इसलिए उनके साथ, उनके पीछे, जो शैतान के पीछे चलते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनकी जैसा ही रहता है। वो झूठ बिलीव करते हैं और झूठ में ही रहते हैं। हालेलुया। इस प्रकार से वचन में लिखा है, जो और फिर जो परमेश्वर को जो मानते हैं वो कैसे रहते हैं? आपको पता है, ये सबको पता है कि यूहन्ना 8 और 32 में लिखा है, और सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। सत्य को में क्या मुक्त करेगा? असत्य से मुक्त करेगा, जाल से मुक्त करेगा। हालेलुया। और फिर यूहन्ना 17 और 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा तू उन्हें अपनी सेवा के लिए समर्पित कर, तेरा वचन सत्य है। जो वचन को अपनाता है, जीवन में अपने उतारते हैं, वो किस पे चलते? सत्य के मार्ग में चलते हैं, और वो सेवा भी सच्चाई से करते हैं, और फिर वो परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और एक बात, बड़ा अच्छा सुंदर सुंदर वचनों से प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। जो मुझसे बातचीत किया, मैं आपको सिखा रही हूँ, आपसे भी परमेश्वर बातचीत करेगा। नीति वचन 23 में लिखा है, वो वस्तु सत्य है, तू उसको किसी भी मोल पर खरीद ले। ऐसा ही विवेक, अनुशासन और समझ भी प्राप्त कर। तू इनके कभी भी किसी मोल पर मत बेच। हालेलुया। किसी मोल पर सत्य को ना बेच। ये परमेश्वर स्वयं लिख रहे वचन में। ऐसे मतलब क्या है? हम पैसा के लिए या कीर्ति के लिए या कुछ और लालच के लिए हम क्या कर सकते? सत्य को बेच सकते, सत्य को बेच सकते। इसीलिए नीति वचन 23 में लिखा है, तू किसी को भी कभी भी किसी मोल पर भी सत्य को मत बेचो, सत्य को मत बेचो। ये बात वचन में साफ साफ लिखा है। प्रकाशित वाक्य 21 और 8 में ऐसा बात लिखा है जो हमें बहुत डर भी लगता है ऐसे वचन सुनते समय। किंतु कायरों, अविश्वासियों, दुर्बुद्धियों, हथियारों, व्यभिचारियों, जादू टोने करने वालों और सभी झूठ बोलने वालों को भक्ति गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बांटना होगा। ये दूसरा मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21 और 8 में ये बात लिखा है। जो ये सारे काम जो यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है, वो जितने ये काम कर रहे हैं उनको आत्मिक मृत्यु है। ये नहीं कि उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर का भय में चलना है और सच्चाई में चलना है। हालेलुया। भजन संहिता 91 और 4 में लिखा है, तुम परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने को जा सकते हो और वो तुम्हारी ऐसे रक्षा करेगा जैसा एक पक्षी अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करता है। परमेश्वर तुम्हारे लिए ढाल और दीवार सा तुम्हारी रक्षा करेगा। ढाल और दीवार सा तुम्हारी रक्षा करेगा।
अगर हम खुला आसमान के नीचे सपोज़ कोई जी रहे होते तो बारिश भी गिरेगा, उनके गर्मी का जो हीट भी पड़ेगा, हर प्रकार की खतरे होता है। लेकिन यहाँ पे दीवार, एक छत है, ऊपर में दीवार, वो सब कुछ एक घर है, उसमें क्या हम महसूस करते हैं? सुरक्षा महसूस करते हैं। हम धूप से भी बचेगा, बारिश से भी बचेगा, एक्सट्रीम जो कोल्ड वेदर है, जो ठंड से भी हम बचेंगे, बहुत सारे खतरों से हम बचेंगे। ऐसे ही परमेश्वर कह रहे हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं, मैं उनके एक ढाल की तरह, एक दीवार की तरह मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हालेलुया। तो हमारी चुनाव है, अगर फिर भी हमको सच्चाई में नहीं चलना चाहते हैं और अपनी मन मर्जी करेंगे, तो फिर परमेश्वर हमें कुछ मदद नहीं कर सकता। ये हमारी चुनाव के ऊपर निर्भर है। और फिर यशाया 48:22 और यशाया 57 वर्स 21, उसमें लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है, यहोवा का यही वचन है। और यही बात दोबारा से यशाया 57 वर्स 21 में लिखा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, परमेश्वर का यही वचन है। इन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देयर इज़ नो पीस फॉर द विकेड। विकेड कौन होता है? जो सच्चाई पे नहीं चलता है। दुष्ट लोग कौन होता है? वो सत्य को पसंद भी नहीं करता है, वो सच में चलना नहीं चाहते हैं, और सच्चाई पे चलते हैं, वो उन लोग को घृणा भी करते हैं, उनको गिराने का हर तरह का युक्ति करते हैं। तो क्योंकि वो खुद ही परेशान। एक तो देयर इज़ नो पीस फॉर द विकेड, दुष्ट लोग को वो चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वचन में 2 बार लिखा है यशाया में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आप कई लोग को देखते भी है जो झूठ में बिलीव करते हैं, झूठ को फैलाते हैं, झूठ पर चलते हैं, उनको क्या होता है? इनर टर्मोइल एंड एंग्जाइटी। मतलब क्या है? वो बेचैन रहते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं, हमेशा वो हर चीज़ में डरे रहते हैं, और फिर दूसरों को भी वो डराते भी रहते हैं। कई बार चैन से नहीं रहेंगे, और आजू बाजू में लोग हैं उनको भी चैन से रहने नहीं देंगे। और फिर दूसरा क्या है? दे लैक कंटेंटमेंट। कितना भी उनको दो, और करके वो तृप्त नहीं होंगे किसी बात में, और परमेश्वर से दूर रहेंगे। दुष्ट से संगति रखेंगे तो परमेश्वर से दूर होंगे। नेचुरल है, नेचुरल फॉर्मूला। और फिर चौथी बात है, ये दुष्टता तो करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? वॉट यू सो यू विल रीप। बाइबल ये बताता है, जो बोएंगे वही काम। एप्पल का बीज बोएंगे, एप्पल काटेंगे, लेकिन कुछ गलत बीज बोए हैं तो गलत बीज भी काटेंगे। तो इसीलिए दे नो दैट दे आर डूइंग विकेडनेस। उनको, दुष्ट को ये पता है हम दुष्टता कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी उसको पता है, इसलिए वो बेचैन रहेंगे। दे में बिकॉज दैट विकेडनेस कैन विल लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नकारात्मक परिणाम हो सकता है, इसलिए वो हमेशा बेचैन रहेंगे, हमेशा दूसरों को, आजू बाजू में उनको तंग करते रहेंगे, और परमेश्वर से दूर रहेंगे, वो डरे रहेंगे, क्योंकि वो परिणाम अच्छा नहीं होता है, और इसलिए वो चैन से नहीं रहेंगे। लेकिन वचन में क्या लिखा है? यशाया 26:3, दोज हुज माइंड इज स्टेडफास्ट इन गॉड। जो सच्चाई पे चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर आधार में चलते हैं, वो परिपूर्ण शांति को प्राप्त करते हैं। परफेक्ट पीस, परफेक्ट पीस। हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं कि वाई वी हैव टू बी ट्रू to ourselves, because if we walk in truth, then you have peace of mind, you have
गॉड इज नियर टू यू। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपको अधिकार भी देते हैं। आपका कुंजी, दाऊद का कुंजी जो यीशु मसीह के पास है, जो हमको देते हैं, और जो द्वार हम खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता, जो द्वार हम बंद करते हैं कोई खोल नहीं सकता, ऐसे अधिकार देता है। और इसी वजह से हम कैसे चलना है, सामरी स्त्री को जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है, तो जो अभी परमेश्वर आत्मा के रूप में है, इसलिए जो सच्चे आराधकों कैसे होना है कि आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। और प्रोवर्ब्स 23 और 23 में लिखा है, किसी हालत में किसी चीज़ के लिए कि हम सच्चाई को नहीं बेचना है, समझौता नहीं करना है। और प्रोवर्ब्स 22 1 और 2 में भी लिखा है ना, गुड नेम इज़ टू बी चोजन रादर दैन ग्रेट रिचेस। अच्छा नाम कमाना पैसा से भी बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। और रेवलेशन 21:8 प्रकाशित वाक्य 21 और 8 में क्या लिखा, ऑल लायर्स शैल नॉट हैव देयर पार्ट इन द लेक ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन। वो आत्मिक मृत्यु में चले जाएंगे, यानी कि आग और गंधक में फेंका जाएगा उनको, जो झूठ बोलने वाले, झूठ को बिलीव करने वाले और झूठ पे चलने वाले। और जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 उसमें लिखा है, वो आरंभ से ही झूठ बोलता है, आरंभ से ही वो हत्यारा है, उसका स्वभाव ही यही है। और इसलिए जो उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, वो झूठी बोलेंगे और झूठ पे चलेंगे, क्योंकि वो पिता क्या है, झूठ का पिता है। हालेलुया। इसलिए और फिर जो सत्य को जानेंगे वो हर प्रकार की बंधन से आज़ादी पाएंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। और जो पुत्र जब आज़ाद करते हैं, निश्चय वो आज़ाद पाएंगे। हालेलुया। और फिर साम 91 वर्स 4 में लिखा है कि वो हीज ट्रूथ शैल बी आवर शील्ड एंड बकलर। जो साम 91 हर एक विश्वासी लोग ज़रूर पढ़ते हैं, ये सुरक्षा का भजन है। और इसमें लिखा है, आप सच्चाई पे जब तक आप चल रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए ढाल और दीवार बन के आपको सुरक्षा चक्र में घेर के रखता है, वो खतरे में पड़ने नहीं देता है। हालेलुया। इस प्रकार से और फिर इसलिए हमको सच्चाई में रहना है, सच्चाई में चलना है, सच्चाई को बोलना है। और तुम सच में चलोगे, तेरे अंदर शांति है, परिपूर्ण शांति है, परमेश्वर का प्रसन्नता है, परमेश्वर की अनुग्रह आपका जीवन में बना रहता है। क्योंकि एशिया 48 और 22, एशिया 57 और 21 में क्या लिखा है, देयर इज़ नो पीस फॉर द विकेड। दुष्ट लोग को शांति नहीं मिलेगा, वो हमेशा बेचैन रहेंगे, हमेशा लालच में रहेंगे, परमेश्वर से दूर रहेंगे और नकारात्मक परिणाम का कारण होंगे। और इसलिए वो हमेशा इनसिक्योर, हमेशा असुरक्षित रहेंगे, डरे रहेंगे, बेचैन रहेंगे और चैन से सोएंगे नहीं, चैन से रहेंगे नहीं। और आजू बाजू में उनका जो संबंधित लोग हैं उनको भी चैन से नहीं रहने देंगे। इसलिए हमारे अंदर सच्चाई है, परमेश्वर का सामर्थ भी हमारे जीवन में प्रकट होता है। मेरा फेवरेट स्क्रिप्चर है, कई बार मैं बोल भी चुकी हूँ, ये मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। वो ये वचन से मैं क्लोज करना चाहती हूँ। देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाएं। हमेशा जो सच्चाई में चलता है, यू कैन नॉट फूल गॉड।
जो सच्चाई में चलते हैं परमेश्वर के निकट रहेंगे, उनके प्रसन्न रहेंगे और उनकी सामर्थ को प्रकट करेंगे। तो आपकी चुनाव है, आप अच्छा चुनाव करेंगे, सच्चाई का चुनाव करेंगे या झूठ का चुनाव करेंगे, आपके ऊपर निर्भर है। आपका आशीष का मार्ग चुनना है या श्राप का मार्ग चुनना है, आपका चुनाव है। ठीक है, चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप सही चुनाव सब लोग करेंगे, मैं भी करूँगी, आप भी सही चुनाव करेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सामर्थ को हम प्रकट करना चाहते हैं, आपका निकट हम रहना चाहते हैं, हमारा स्तुति के ऊपर आपका सिंहासन विराजमान होना चाहते हैं। हमारे मन, हमारे हृदय, हमारा जीवन प्रभु आपके सत्य के मार्ग में, आपका वचन में लगे रहेंगे प्रभु, लिपटे रहेंगे प्रभु और निष्कपट रहेंगे प्रभु। और आपकी सामर्थ, आपकी महिमा, आपकी प्रसन्नता, आपकी संपन्नता, आपकी परिपूर्ण शांति हमारे द्वारा प्रकट होगा, हमारे परिवारों में, हमारे सेवकाई में, हमारा देश में, शहर में प्रभु। तेरी सामर्थ को, तेरी महिमा को हम सब दिखाने वाले हो सके। ऐसे सौभाग्य, ऐसे प्रिविलेज हम सबको दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी पुकार को, विनती को सुना है, उत्तर दिया है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बड़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।